चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है टॉपिक 7 में फंक्शन। मैंने पिछला वीडियो में बताया था टॉपिक 6 में, जिसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। और आज का क्लास है फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये क्लास 12th वालों के लिए है और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है फंक्शन में, फंक्शन के टाइप्स और उनके टाइप्स और उससे कुछ एग्जाम्पल चलिए जानते हैं फंक्शन। ये क्लास 12th वालों के लिए है, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 जो जैक बोर्ड वालों के लिए स्पेशल, ठीक है। और आज का टॉपिक है मेरा फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, चलिए अब जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लगभग बहुत ही इजी है। बस खाली समझना है इस टॉपिक को, इस टॉपिक में क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले चलिए जानते हैं फंक्शन। फंक्शन नाम सुन के ही पता चल रहा है कि फंक्शन क्या बोल रहा है। फंक्शन कहने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे डेटा को रखा जाता हो, बहुत सारे मतलब डेटा को, और उसमें कुछ पैरेंथेसिस, उसमें कुछ सिंबल है जो फंक्शन का जो अपना सिंबल होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि टॉपिक सेवन में बोल रहा है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है सबसे पहले चलिए जानते हैं कि फंक्शन इज नेम यूनिट ऑफ ग्रुप। इसमें ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें बोल रहा है कि फंक्शन इज ये नेम यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, दैट कैन बी वर्क एनीवेयर इन प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। इसमें बोल रहा है कि फंक्शन एक ग्रुप है, यानी कि एक प्रोग्राम का ग्रुप है, ठीक है। ये एक यूनिट है, एक प्रोग्राम का ग्रुप है दैट कैन जो इसको काम करने में मदद करता है एनीवेयर प्रोग्राम में, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन एक प्रोग्राम का ग्रुप है जो इसे एनीवेयर यानी कहीं भी इसको मदद करता है काम कार्य करने में, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि द सिंबल ऑफ फंक्शन इज पैरेंथेसिस। फंक्शन का सिंबल क्या होता है चलिए जानते हैं, और उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। ये फंक्शन का चिन्ह है, ठीक है। ये फंक्शन, ये जो दिख रहा है, जो मैंने इस टाइप से दिया, ये फंक्शन का चिन्ह है, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। जब मैंने ऑपरेटर वगैरह का कुछ बताया था सिंबल, उसके बारे में इसका भी जिक्र किया था मैंने फंक्शन का। इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन दो टाइप्स का होता है। कौन कौन, देयर आर टू टाइप फंक्शन, ब्यूल्ड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ब्यूल्ड फंक्शन और इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया, चलिए उसके आधार पर समझते हैं। ये तो हो गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो प्रकार का होता है, पहला ब्यूल्ड फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये रहा। और अब इसके नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा कि ब्यूल्ड फंक्शन का डिफिनेशन। ब्यूल्ड फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी बना रहता है, इसको बनाया नहीं जाता है, ऑलरेडी ये बना रहता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि द फंक्शन इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्राम इज नॉन इज ब्यूल्ट इन फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह पहले से ही प्रेजेंट रहता है, पहले से ही प्रेजेंट रहता है ब्यूल्ट फंक्शन, इसको बनाया नहीं जाता है, ऑलरेडी बना रहता है, ठीक है। उसी को हम ब्यूल्ट फंक्शन कहते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं तो ब्यूल्ट फंक्शन वो तो ऑलरेडी वो तो बना रहता है, बनाया नहीं जाता है उसको, ठीक है। और फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। बिना फंक्शन का प्रोग्राम तो लिख ही नहीं सकते हैं। फंक्शन मेन कार्य करता है इन प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम के पहले ही ये इसमें डिफॉल्ट किया जाता है, पहले से इसमें लगा रहता है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि
ब्यूल्ड फंक्शन कितने हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्यूल्ड फंक्शन हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि कौन कौन ब्यूल्ड फंक्शन होता है। इसमें हो रहा है मेन फंक्शन, फिर CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन, फिर गेच GTCH गेच, ये फंक्शन हुआ। पाव पाव यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ये मैथमेटिकली जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तब पाव का यूज करते हैं। पाव मतलब होता है यहाँ पे पावर, ठीक है, पाव हो गया, मैथ फंक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो बिल्ड फंक्शन में आते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वैसा फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, जो यूजर होता है, जो ऑपरेटर होता है वही बनाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जैसे में हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें प्रोग्राम को लिख रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से हम अपने तरीके से उसमें एक फंक्शन डालते हैं, उसी को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब यही हुआ कि जो यूजर हो यानी कि जो यूजर यूज करता हो अपना फंक्शन, उसी को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में अपना कुछ भी आ सकता है, कुछ भी उसमें नेम या उसके आगे पीछे नेम वगैरह लगा के फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है कि द फंक्शन विच इज प्रेजेंट या क्रिएट बाय द यूजर इन प्रोग्राम इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसमें यह बोल रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद से बनाता है अपना फंक्शन, खुद से क्रिएट करता है, खुद से बनाता है, उसी को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। बिल्ड फंक्शन ऑलरेडी कंप्यूटर में बना रहता है, यूजर बिल्ड फंक्शन ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है, बना रहता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाया जाता है किसके द्वारा, बाय थ्रू यूजर के द्वारा, ठीक है। और अब चलिए जानते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का कुछ इसमें मैंने जिक्र किया है इसका। जैसे मैं स्टार लगा के उसके बाद फंक्शन हैप्पी या फिर किसी भी नाम को ले सकते हैं, जैसे राजू, डेमो, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, देवा फंक्शन, इस हिसाब से आप नाम से के साथ अपना फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। और फिर बिल्ड फंक्शन का मैंने भी बता दिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन और फंक्शन का डेफिनेशन भी हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 12 वालों के लिए है या स्पेशल फंक्शन जो उसको मदद करेगा प्रोग्राम लिखने में। और ये इस फंक्शन से क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, जैक बोर्ड वालों के लिए, ठीक है, बोर्ड लेवल तक। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ सेंटेक्स जानते हैं। सेंटेक्स से मैं बताऊंगा भी जस्ट, और तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट करके अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन का एक सिंटेक्स जानते हैं कि किस तरह से इसको फंक्शन को फिर लिखना है। यानी कि सब सिंपल सी बात है कि सिंटेक्स को आप समझ लीजिएगा तो अपने आप प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स इसमें क्या है चलिए जानते हैं। सिंटेक्स में कहने का मतलब होता है आधार, जिसको आधार कहेंगे, आधार यानी कि बनाने बनाने की तरीका, ठीक है, इसको कहेंगे। बनाने की तरीका है जिसको सिंटेक्स में बोल रहा है। इस सिंटेक्स को पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन नेम होगा और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने फिर एक प्रोग्राम लिखा है वाइड मेन, फिर इसमें ओपन, उसके बाद स्टेटमेंट होगा, फिर क्लोज होगा, फिर वाइड मेन फंक्शन होगा, फिर ओपन होगा, फिर फंक्शन का नाम फंक्शन, फिर GTSCH, उसके बाद क्लोज। इस सिंटेक्स के आधार पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर, यानी 2 नंबर को डिस्प्ले करना है, और देन फाइंड बाय यूजिंग फंक्शन, यानी कि 2 नंबर को
डिस्प्ले करना है किसके देन फाइंड यानी कि बाय यूजिंग फंक्शन के प्रयोग से, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले इंक्लूड, यहाँ पे हैच इंक्लूड करेंगे IOStream.h, फिर हैच इंक्लूड करेंगे connew.h, उसके बाद वाइड वन फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू डालेंगे ये बी, और ये और बी का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो ये का वैल्यू मैंने 10 लिखा, बी का वैल्यू 20 लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका मैंने सम किया, सम बराबर यानी कि सम इक्वल ये प्लस बी, ठीक है। इसको सम किया, उसके बाद सीआउट, इसको जब इसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे सीआउट तो देना पड़ेगा। उसके बाद सीआउट में यहाँ पर फिर डबल टैग सम इक्वल, फिर डबल टैग, और उसके बाद सम इंडल कर कर सेमीकोलन से बंद। फिर यहाँ पे यहाँ पे जो ये वाला जो है वाइड वन फंक्शन सेम यहाँ पे डाल देना, ठीक है, डाल देना। उसके बाद फिर ओपन, फिर स्टार यानी कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे डालना है। उसके बाद GATCH कर देना, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है ये वाला डालकर, ठीक है, ये वाला डालकर क्लोज कर देना है। यहाँ इस GATCH के जस्ट नीचे ये वाला लगाकर क्लोज कर देना है, ठीक है। जब इतना प्रोग्राम को लिख करके जब हम अपने सी ड्राइव एक डॉक बॉक्स है उसमें जब हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, 2 नंबर का डिस्प्ले करेगा। और क्या करे, डिस्प्ले करेगा देन फाइंड सम कर कर। तो मेरा जब वहाँ पे डिस्प्ले करेगा तो वहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पे 10 है शो करेगा, बी का फिर 20, उसके बाद ये दोनों का सम निकालेगा ये दोनों का। तो उसके बाद 10 + 20 यानी कि इसका डिस्प्ले शो करेगा 30। इतना प्रोसेस ये प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले ये वाला करेगा, ठीक है, सम। और ये रहा सिंटेक्स, इसके आधार पर एक क्वेश्चन मैंने बताया। चलिए एक क्वेश्चन और जानते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं अभी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में पैरामीटर फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन और कैसे फिर बनेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया उसी के आधार पर है, ठीक है। उसमें क्या करना था, उसमें फाइंड द सम करना था डिस्प्ले 2 नंबर का, और इसमें करना है 2 नंबर का एक्सेप्ट कर कर उसको प्रोड करना है, यानी कि प्रोडक्ट मल्टीपल उसको करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये टॉपिक 7 का फंक्शन का उसका एग्जाम्पल है, जिसके इसके पहले मैंने एक वीडियो मतलब एक टॉपिक बताया था, वो उसका मैंने बता दिया। और ये वाला जो है सेम वही क्वेश्चन के सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोडक्ट करना है और उसमें था सम। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी ये प्रोग्राम बन पाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं, इसमें बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर देन फाइंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है जो उसमें 2 नंबर का एक्सेप्ट हो और उसका डिस्प्ले भी हो, और उसमें फिर क्या डिस्प्ले में आता हो, प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तो हम ये हेडर फाइल तो लिख लेते हैं, ये हेडर फाइल इम्पोर्टेंट, हैच इंक्लूड IOStream.h, हैच इंक्लूड conny.h, फिर वाइड लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम हैप्पी, फंक्शन का नाम मैंने यहाँ हैप्पी दिया। उसको इंटीजर में यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, प्रोड के पूरा होता है प्रोडक्ट जिसका मतलब होता है इनटू करना यानी कि मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सी आउट करेंगे, इंटर द 2 नंबर का एक इंटर करेंगे, इंटर से फिर क्लोज करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे ए और बी का वैल्यू करके फिर यहाँ पे प्रोड को यहाँ पे लगाएंगे, सॉर्ट करेंगे प्रोड, और उसके बाद फिर ये लिखेंगे वाइड वन फंक्शन करेंगे, उसके बाद ये हैप्पी लगा के GTC लगा क्लोज करेंगे। जब इतना प्रोग्राम को लिख करके जब हम इसको कंपाइलर से उसके बाद फिर रन करेंगे तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे जब मेरा यहाँ पर जब यहाँ पे एथी होगा तो मेरा ये और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट सिन है ना, यहाँ पे सिन दिया है, एक्सेप्ट कराना होगा।
और कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कराना है टू वैल्यू का, तो हम अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू इसमें डाल दे सकते हैं, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर वैल्यू पुट किया रहता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता, लेकिन यहाँ पे पुट नहीं किए हैं, यहाँ एक्सेप्ट करना है, इंटर करना है, इंटर, ठीक है। तो हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 7 लिया, ठीक है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेगा इसका बराबर ये इंटू बी करेगा, उसके बाद यहाँ पे 5 इंटू 7 होगा, ठीक है। अभी दोनों का आउटपुट आएगा मेरा 35, ये मेरा आउटपुट रिजल्ट इसका शो करेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये रहा फंक्शन का कुछ क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल। फंक्शन और कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये तो हो गया, ठीक है। और आज का मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम पैरामीटर फंक्शन रहेगा, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को ये चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोग्राम को लिखने में मिस्टेक कीजिएगा, कहीं भी कुछ छूट जाता है कॉमा या सेमी कॉलन तो फिर एरर बताता है, ठीक है। एक क्लास 12th वालों के लिए है, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज तक का टॉपिक मेरा यही रहेगा, ओके। और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है, ओके। जय हिंद दोस्तों।